बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सत्तर कुरैशी अपने चैनल AQ ग्लोबल के साथ और आपका पसंदीदा प्रोग्राम आपके सामने। जी नाज़रीन, आपके सामने प्रोग्राम में हम आपके सामने लाते हैं खबर के पीछे छुपा सच। हर खबर बड़ी अहम होती है और ख़ास तौर से जब वो खबर बैनुल अक़वामी खबर हो और ख़ास तौर से वो खबर जब मुसलमानों ने आलम के लिए कुछ अच्छी नवीद लेके आ रही हो तो वो खबर बड़ी खुशाइंद होती है। लेकिन जैसा कि हम अपने प्रोग्राम में आपको बताते हैं कि हम खबर के पीछे छुपा सच आपके सामने लाते हैं, हम खबर के पीछे छुपे हक़ाइक़ आपको सामने पेश करते हैं, हम हर खबर के हवाले से आपसे गुफ्तगू करते हैं। तो आज हमारे पास तीन इंतहाई अहम खबरें हैं, जिसमें सबसे पहली खबर यह है कि हमारे वज़ीर ख़ारजा मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा बेहतरीन तूफ़ानी दौरा किया और अक़वाम आलम की आवाज़ जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए पूरी दुनिया को बताया। और जो कुछ सोशल मीडिया पे वो आ रहा है, जो कुछ सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि जनाब उन्होंने BBC के नुमाइंदे और जनाब अली फला के सामने बेहतरीन तकरीर की, जनाब बेहतरीन अपनी जनाब अल्फाज अदा करके और पूरी दुनिया को ये बता दिया कि जनाब अली अब मुसलमान जो है इकट्ठे हो गए, यकजा हो गए, अब मसला फ़लस्तीन हल हो जाएगा। नाज़रीन, मैं पूछना चाहता हूँ इस खबर के पीछे आप लोग क्या समझ रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है, जो भागदौड़ हुई है सारी, ये हकीकतन जो हमारे पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है ये वाकई हकीकत पे मबनी था? क्या जैसा कुछ वहाँ बातचीत करके आए ऐसा कुछ रिजल्ट हासिल कर लेंगे? या जो कुछ अब तक इसराइल ने किया है उस तकरीर के बाद, उस सारे प्रोग्राम के बाद जो ऑर्गेनाइज किया गया था अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतज़ाम, जहाँ पर बहुत सारे ममालिक शरीक हुए थे, क्या इसराइल उसके बाद खामोश हो गया? क्या उसने फ़लस्तीनियों पर बमबारी बंद कर दी? क्या कश्द खून फ़लस्तीनियों का अब कभी नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इस खबर के पीछे एक बड़ा अहम सच है। वो सच ये है कि जब इसराइल ने देखा कि हो अब तो अक़वाम आलम के तमाम मुसलमान तकरीबन एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे गए। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इसराइल के खिलाफ भरपूर एहतजाज, इधर तुर्की ने, इधर जनाब अली दूसरी कंट्रीज ने बाकायदा इसराइल को धमकियां देना शुरू कर दी कि हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो जब ये सूरत हाल देखी तो अक़वाम मुत्तहिदा जो कि यहूद हनूद की लोंडी है, उसने फौरी तौर पर यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को बुलाया और पाकिस्तान को उसमें हाईलाइट किया, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के खित्ते पे इस्लामी ममालिक के अंदर वाहिद कंट्री है जो एटमी पावर है। तो उसके पाकिस्तान को उन्होंने दूल्हा बनाकर वहाँ पेश किया और उसका सेहरा जो है शाह महमूद कुरैशी के सर डाला गया कि अब आप अक़वाम मुस्लिम को खामोश करें। और किस तरह से कि जी हमने बड़ी तकरीर कर दी, बड़ा धुआंधार पैगाम पहुंचा दिया, अब जो कुछ भी होगा वो इसराइल के साथ जो होने वाला है वो बहुत खतरनाक होने वाला है और इसराइल अब मलिया मेट हो जाएगा। नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये वही तकरीर है जो बगैर देखे, बगैर लिखे, बगैर पढ़े इमरान नियाज़ी साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में की थी कश्मीर के ऊपर, जिसके बड़े डंके बजाए गए थे और पिछली हुकूमतों को बड़ा जनाब लानतान की गई थी कि पहले वज़ीर आज़म लिख कर तकरीरें किया करते थे, पढ़ कर तकरीरें किया करते थे। इमरान नियाज़ी ने तो जनाब अली पूरे इस्लामिक दुनिया को हिला कर रख दिया, अब जो है कश्मीर जल्द से जल्द आज़ादी हासिल कर लेगा। लेकिन इस बात को कितना अर्सा गुजर गया आपके सामने है और क्या हासिल हुआ वो आपके सामने है, क्या कुछ हुआ उसके बाद कश्मीर में अब तक वो आपके सामने। इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब का यह दौरा ये एक प्लानिंग के तहत था उन ममालिक की, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, जिसमें जनाब अली और दूसरे हमारे कुछ इस्लामी ममालिक भी शामिल है कि आप जाओ यार कुछ करो, वरना ये पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे ना हो जाएं और कोई ऐसा इक़दाम ना उठा लें फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिमायत के अंदर और इसराइल के खिलाफ कि हमारा चाय पानी बंद हो जाए, हमारा रोज मार्च बंद हो जाए। तो उन्होंने ये एक गेम खेला। शाह महमूद कुरैशी साहब तूफानी दौरे पे गए और बड़ा हार पुल फेंक के वापस आ गए और अब तक जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है वो आपके सामने। ये इस खबर के पीछे छुपा सच था कि ये अक़वाम मुस्लिमीन को बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्होंने ये सारा गेम खेला। इसके साथ साथ आप ये देख लिए कि अब तक
نہ ہی ترکی نے جو دعوے کیے تھے اس انداز میں اٹھ کر سامنے آیا، نہ ہی دوسرے لوگ اب تک اٹھ کر سامنے آئے۔ مسلمانوں کا کشد و خون ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی کوئی بھی ایسی ریزولوشن مسلمانوں کے حق میں پاس نہیں ہوئی ہے کہ جس کے مطابق مسلمانوں کو جو ہے تحفظ حاصل ہو جائے، ان کے اوپر ناجائز بمباری بند ہو جائے، ان کا ناجائز قتل بند ہو جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کی ناجائز عصمت دری بند ہو جائے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں حکومت کے دوسرے، جو ہمارے حکومت کو ایک اس کے پیچھے ساتھ ساتھ ایک تحفہ بھی دیا گیا، ایک ٹپ بھی دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی خبر اس وقت سوشل میڈیا میں گردش کر رہی ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے کا جو دن منایا جا رہا ہے 5 جون کو، اس دن کو جناب علی پورے پاکستان، پوری دنیا کے اندر یہ دن منایا جائے گا، اور اس کو ہم کہتے ہیں ورلڈ انوائرمنٹل ڈے۔ تو انوائرمنٹ کے کنٹرول کے لیے اس کے اندر جو بھی کچھ بہتری صورتحال پاکستان لے کر آیا وہ آپ کے سامنے۔ لیکن اب یہ خبر جو پھیلی ہے اس کو بڑی سوشل میڈیا پہ ہائڈ کیا جا رہا ہے۔ خاص طور سے ہمارے یوتھی اور دوسرے لوگ اور بین الاقوامی طور پر بھی اس خبر کو بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو اس دفعہ جو ہے ورلڈ انوائرمنٹل ڈے کے پروگرام کی، جو کہ اقوام متحدہ کی، جس میں مندوبین بھی شریک ہوں گے، اس میں جنرل سیکرٹری بھی اقوام متحدہ کا شریک ہوگا، دوسرے ممالک بھی شریک ہوں گے، اس کی صدارت پاکستان کو دے دی گئی ہے، اس کی میزبانی پاکستان کو دے دی گئی ہے۔ یہ بڑی خوشائن خبر ہے۔ بڑا تیر مار لیا جناب ہماری حکومت نے، ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کی جناب علی صدارت حاصل کر لی اور میزبانی حاصل کر لی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف مسلمانوں کو کشد و خون ہو رہا ہے، دوسری طرف مسلمانوں کو یہ ٹپ کیوں دی گئی؟ جی جناب، یہ ہمارا جو شاہ محمود قریشی صاحب کا دورہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ ان یہود و ہنود نے اپنی سازش کے تحت جس طرح سے ملالہ یوسفزئی کو پیس کا نوبل انعام دیا تھا اپنے استعمال کے لیے، کہ اس لڑکی کو وہ استعمال کرنا چاہتے تھے اپنے مقاصد کے لیے، اب وہ عمران نیازی کو کھلم کھلا استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، تو اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے نا، کچھ لوگ کی پالیسی ہے نا۔ جب عمران نیازی کی حکومت وہ سارے اقدام کر رہی ہے جو وہ یہود و ہنود چاہتے ہیں، جو غیر مسلم دنیا چاہتی ہے، تو ان کو اس کے بدلے میں تو انہیں کچھ دینا تو ہوتا ہے۔ تو وہ دینے کے لیے انہوں نے یہ انوائرمنٹل ڈے کا میزبانی پاکستان کو دے دی، انوائرمنٹل ڈے کی جنابی صدارت بھی پاکستان کے حصے میں آ گئی۔ یہ تھا اس خبر کے پیچھے چھپا سچ جو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ دنیا اتنی معصوم نہیں ہے جتنا آپ لوگ اسے سمجھتے ہیں۔ دنیا بہت چلاک ہے۔ ہاں، ہمارے مسلمان پاکستانی خاص طور سے بڑے سادہ لوگ ہیں، بہت جلدی بیکار میں آتے ہیں۔ عمران نیازی صاحب نے اربوں خربوں درخت لگا دیے تھے جناب علی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ وہ بھائی 2.5 سال کے اندر جس نے پاکستان کے اندر جو کچھ پاکستان کی عوام کو نہیں دے سکا، تو اس کو یہ بین الاقوامی دنیا کیوں انعامات سے نواز رہی ہے؟ کیوں اس کو جناب ہائی لائٹ کر کے اوپر لے کے جا رہی ہے کہ یہ مسلم دنیا کا ہیرو ہے؟ دیکھیں، مسلم دنیا کا ہیرو جو تھا وہ کرنل قذافی تھا۔ مسلم دنیا کا ہیرو جو تھا وہ صدام حسین تھا۔ اس کے ساتھ اس دنیا نے کیا کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ یہ مسلم دنیا کا ہیرو نہیں ہے، یہ مسلم دنیا کو بیچ کر کھانے والا، مسلم دنیا کی تمام تر بہترین کوششوں اور کاوشوں کو سبوتاش کرنے والا نیازی ہے۔ اس نے جو کردار ادا کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، بالخصوص پاکستان کے، وہ آپ کے سامنے اور بین الاقوامی دباؤ کے تحت یہ سارے کام کرتا ہے۔ وہ کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے ہے۔ سمٹ کانفرنس ہوئی تھی اقوام متحدہ کی تقریر کے اندر، جوشیلا خطاب کرنے کے بعد ملیشیا کے اندر سمٹ کانفرنس ہوئی 3 ممالک کی، یہ نہیں پہنچے۔ کیوں نہیں پہنچے؟ اگر یہ سچے مسلمان ہوتے ہیں، مسلمانوں کو حقیقی لیڈر ہوتے تو سب سے آگے ہوتے۔ یہ بین الاقوامی دباؤ کے تھے اور اپنی حکومت کو چلانے کے لیے بس صرف ان کو یہ تاج ان کے سر پہ جو سجایا ہے وزیر اعظم کا، یہ برقرار ہے، اس سے آپ کچھ بھی کروا لیں۔ تو یہ اس خبر کے پیچھے چھپا سچ ہے جو آپ کے سامنے AQ گلوبل اور احمد اظہر قریشی لے کر آیا ہے۔ اب آ جائیے ایک چھوٹی سی بات اور بھی میں کرتا چلوں۔ آج ایک اور سوشل میڈیا پہ پاکستان کے اندر خبر بڑی گرم ہے پچھلے 1.5 ہفتے سے، جی وہ چودھری نثار صاحب آ رہے ہیں کہ چودھری نثار صاحب جا رہے ہیں۔ چودھری صاحب جو شخص 2.5 سال پونے 3 سال سے اسمبلی میں حاضر نہیں ہوا، اس نے کیا اہمیت دی اپنے علاقے کا، جہاں سے وہ چاہے صوبائی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا تھا، صحیح ہے، جب انہوں نے اس کو کنڈم قرار دے دیا الیکشن کو،
जब इलेक्शन गलत थे, गैर मुनसिफाना थे, तो वो 2.5 साल पहले भी गैर मुनसिफाना में थे, 2.5 साल बाद भी गैर मुनसिफाना है। क्या अब उसके अंदर कोई तब्दीली आ गई? क्या अब इलेक्शन सही हो गए वो अब असेंबली का हल उठाने आ रहे हैं? उनका नुक्ता ये था कि इलेक्शन जो है गैर मुनसिफाना है, उनके साथ जो है ज़्यादती हुई है, लिहाजा वो सूबाई असेंबली का हल्फ नहीं उठाएंगे, क्योंकि नेशनल असेंबली की दोनों सीटें हार गए और सूबाई असेंबली की 1 सीट हार गए। तो अब 2.5 साल बाद क्या तब्दीली आ गई? क्या वो इलेक्शन दुरुस्त साबित हो गए? क्या वो उस वक्त उनकी गलतफहमी थी? नहीं। असल बात ये, कोई वोटर उनको जब प्रेशराइज नहीं कर रहा, कोई जनाब, अब उनको कोई अच्छा टिप मिल गया है। अब जो इस खबर के पीछे का सच ये है कि उनको 2 जगह से टिप मिला है। एक तो हमारे इदारों ने उनको टिप दिया है, एक नवाज शरीफ के हम नवाला हम प्याला उनके ब्रादर हकीकी जनाब शहबाज शरीफ की तरफ से। अब ये जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, जो हुकूमत तरीन ग्रुप के बाद और कमजोर होती नजर आ रही है, उस हुकूमत को तरने वाला समझ के खाने के लिए, और एस्टेब्लिशमेंट जो कि इनसे नाखुश है हुकूमत से, वो सारे इकदाम हुकूमत वो कर रही है जो एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। तो लिहाजा उन्होंने ये तरीक़ेकार निकाला कि चौधरी निसार साहब जो अपने कुएं में बैठे थे, कुएं का मेंढक बाहर निकल कर आ गया। अब जनाब अली वो बड़ी आबो ताब के साथ असेंबली में आएंगे, हल भी उठाएंगे 3.25 साल बाद, और अपने इलाके की आवाम की खिदमत करेंगे। तो 3.25 साल से क्या कर रहे थे? अब जब हुकूमत जाने में सिर्फ 2 साल 2.5 साल रह गए, 2.25 साल रह गए, तो अभी आगे क्या तीर मार लेंगे? उस वक्त से अब तक क्या कर रहे थे? लिहाजा ये एक गोरख धंधा है। इस सियासत के अंदर जितने भी लोग हैं वो मफाद परस्त लोग हैं, खास तौर से जिन्हें हम अपना बड़ा लीडर मानते हैं, उसमें चाहे कोई भी हो, वो अपने जाती मफादात के खातिर आवाम का सौदा हर वक्त करते रहते हैं, हर दौर में करते रहते हैं। पिछली हुकूमतों में भी किया, IMF के आगे बिक गए। हमारी मौजूदा हुकूमत जो आवाम को उनके हुकूक दिलाने के लिए आई थी, जिसका नाम ही तहरीक इंसाफ था, अब सिर्फ वो तहरीक रह गई है, इंसाफ का दायरा उसमें से खत्म हो चुका है। और बहुत जल्द ये तहरीक भी हमें जो मिटती भी नजर आ रही है, क्योंकि इनके सारे जितने भी इनके वुज़रा सुफरा जिनके मुशीर हैं, सारे वो सब 2 नंबर साबित होते चले जा रहे हैं। खुद ये हुकूमत उनको आपके सामने पेश कर रही है कि फलाना इतनी चोरी कर दी, फलाना इतनी चोरी कर दी, फलाना ये खा गया, फलाना ये खा गया। पिछली सारी हुकूमतों ने, यानी 10 साल के अंदर जितना जो है IMF ने दबाव नहीं डाला था पाकिस्तान के ऊपर, इतना इस पूरे 3 साल के अंदर इस हुकूमत के करतूत की वजह से IMF पाकिस्तानी अवाम पर दबाव डालने में कामयाब हो गया और अपनी मनमानी के फैसले कराने में कामयाब हो गया। अपना वजीर खजाना लाना चाहता है, वो लेकर आ गया। और आप देख लें पिछले जितने भी वजीर खजाना आए हैं पाकिस्तान के अंदर, इस हुकूमत के अंदर कैसी तेजी से वैसे तो हर वजारत की तब्दीली हुई है, लेकिन वजीर खजाना जिस तरह से तब्दील हुआ है, वजीर फाइनेंस जैसे आप कह लें, जो भी कुछ कह लें, ये सारा ये गोरख धंधा है। और यही हकीकत है कि हमारे जनाब चौधरी निसार साहब अब इशारों के ऊपर निकल कर आ गया है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को अकल समझ अता फरमाए। बिलखुसूस पाकिस्तान में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों के लिए मैं दुआ को हमेशा रहता हूँ और आज भी दुआ हूँ कि उनको अकल सलीम अता फरमाए। वो ऐसे लोगों को मुंतखब करें जो आखिर दो आलम सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, उनकी नामूस के लिए मर मिटने वाले हैं। इन धोखेबाजों से, मकर करने वालों, फरोबियों से, जो बंदरों की घंटियां बजाते हैं, इस्लाम का दावा करते हैं, जो जनाब अली गिरजाघरों में जाते हैं, वहां जाकर जनाब अली उनको अपना भाई कहते हैं, जो यहूदियों को अपना भाई कहते हैं, जो नसरानियों को अपना दोस्त कहते हैं, और कुरान के मुनाफी बात करते हैं। यानी कुरान कह रहा है बड़ी वसूख के साथ, बड़े यानी एहतमाम के साथ कुरान बता रहा है कि यहूद और नसारा आपके खुले दुश्मन हैं। आप उनसे दोस्ती के कलमे जोड़ते हैं और आप उनको अपना दोस्त समझ के उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने प्यारे आका के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें उन लोगों का साथ अता फरमाए जो सच्चे आशिकान रसूल हैं, और हमारे मुल्क के अंदर ऐसे लोगों की हुक्मरानी कायम फरमाए जो अक़ीदा खत्म नबूवत का दिफा करने वाले हो, जो ताफ़ुज़ नामुस रलत के लिए मान बैठने वाले हो। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपसे मिलते रहेंगे और हर खबर के पीछे सच्चा छुपा सच हम आपके सामने लाएंगे। बहुत शुक्रिया। AQ ग्लोबल चैनल को जनाब अली सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय से आगाह करें।